Hello kids, Namaskar. Welcome to Learn Marathi Language. नमस्कार मुलांनो, राम राम मंडळी, शुभ प्रभात. आज आपण इयत्ता 8वी मधील तिसरी कविता जिकडे तिकडे पाणीचं पाणी शिकणार आहोत. तो देखते हैं पोएट को कहाँ कहाँ पानी दिख रहा है. यह पोएम लिखी है शंकर वैद्य जी ने. उनकी बहुत सारी कथा संग्रह, काव्य संग्रह प्रसिद्ध है, पर इस कविता में उन्होंने सृष्टि में, नेचर में बिकॉज ऑफ बारिश क्या क्या चेंजेस होते हैं और कितने सुंदर शब्द में व्यक्त किए गए हैं. और यह कविता गीत पुष्पांचा फुलोरा इस काव्य संग्रह से ली गई है. जिकडे तिकडे पाणीच पाणी, खळखळणारे झरे, झुळझुळणारे गवत पोपटी, लवलवणारे तुरे. तो पोएट कह रहा है कि जहां देखो वहां पानी ही पानी है. जिकडे तिकडे मीन्स एवरीवेयर, जहां देखो वहां. खड़खड़ारे झरे, झरे में स्ट्रीम, स्मॉल स्ट्रीम्स होते हैं. तब वो जो बहते हैं तो एक आवाज आती है, खड़खड़ खड़खड़. तो ये जो स्मॉल स्ट्रीम्स है वो जो खुश होकर बह रहे हैं, इसीलिए उसको आवाज आ रहा है. झुळझुळणारे गवत पोपटी, जो ग्रास है, गवत ग्रास, पोपटी मीन्स ग्रीन. तो वो इतने हैप्पीली स्वे हो रहे हैं, मंद मंद हिल रहे हैं. लवलवनारे तुरे, तुरे इज लाइक एक प्लांट ऐसा होता है कि जिसके टॉप साइड पे छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं. तो वो प्लांट शाइन विद वाइब्रेंट ब्लॉसम्स, बहुत ही चमक आ गई है उस प्लांट्स को. ओके, लवलवनारे तुरे. द ब्यूटी ऑफ नेचर इज अलाइव एंड मेस्मराइजिंग. तो ये जो बिकॉज ऑफ रेनी सीजन, मॉनसून में ये हो रहा है. नवील काकी झाडांवरती, सुकात पाने फुले नाहती. पाऊस वारा झेलीत जाती, भिरभिरती पाखरे. नवी लकाकी, न्यू शाइन, लकाकी मीन्स शाइन. ओके, झाडांवरती. तो ट्री शाइन विथ फ्रेश ब्रिलियंस, बहुत ही नई चमक आ गई है. क्योंकि बारिश होने के बाद सब धूल मिट्टी सब निकल जाती है ट्री से. जो पूरे साल भर वो 8 महीने ट्रीज विदाउट मॉनसून बारिश खड़े रहते हैं, आज वो अच्छे से नहाए हैं, उन्होंने स्नान किया है, तो इसीलिए वो नई चमक आ गई है. सुकाता पानी फुले नहाती. तो वो जो बारिश गिर रही है उसमें वो नहा रहे हैं और वो हैप्पीली स्वे हो रहे हैं. कौन? पाने फूले, लीव्स एंड फ्लावर्स. ओके, बिकॉज वो नहा रहे हैं सुख में. सुख में नहा रहे हैं मीन्स बारिश उनके ऊपर हो रही है और वो एक अच्छे से हैप्पीली उनको पानी मिल रहा है, सो दे आर वेरी हैप्पी. पाऊस वारा झेलीत जाती, भिरभिरती पाखरे. पाउस भी हो रहा है, बारिश भी हो रही है, उसमें विंड भी आ रहा है और ये सब कुछ एम्ब्रेस कर रहे हैं. कौन? भीर भीर थी पाखरे. इस जो पक्षी है, फ्लटर, बर्ड्स बर्ड्स फ्लटर अराउंड. भीर भीर मीन्स फ्लटर अराउंड. ओके, तो ये पक्षी बारिश में हवा को अपना रहे हैं और प्रकृति का ये दृश्य जीवन से भरपूर हो रहा है. हासत भिजती निळसर डोंगर, उड्या त्यातून घेती निर्झर. निर्झर में छोटे स्ट्रीम्स है, छोटे वाटरफॉल है. तो अभी बिकॉज ऑफ मानसून ये जो ब्लूइश माउंटेन्स है, निळसर डोंगर, ब्लूइश माउंटेन्स, वो हंसते हंसते भीग रहे हैं. और वो भीग रहे हैं और हमें लग रहा है कि वो स्माइल कर रहे हैं. ठीक है, obviously because of rain everyone is happy, everyone is fresh. So not only human beings but this all nature, nature जो नेचर के पार्ट्स है वो भी. उड्या घेतुनी त्यातील निर्झर. तो streams and waterfalls joyfully leap across the रॉकी क्लिफ्स एंड डेंस फॉरेस्ट. ओके, आप जब लोनावाला और महाबलेश्वर जाते हैं मानसून सीजन में तो आप देखेंगे कि दो रास्ते के दोनों साइड में जो डोंगर है, जो माउंटेन है, वो ग्रीन हो गए होते हैं और हर जगह पे छोटे छोटे वाटरफॉल और स्ट्रीम्स होते हैं. तो ऐसे लग रहा है कि वो माउंटेन से जंप कर रहे हैं. उड्या घे त्यातून घेती निझर. कडे कपारी रानो रानी नाद नाचरा भरे. Kadekapari means rocky cliffs. Rano Rani means dense forest.
सो इसका इसका मतलब है कि एवरीवेयर एवरीवेयर ओके। नाद नाचरा भरे, नाद मीन्स साउंड। किसका साउंड है? नेचर का साउंड है। और इस साउंड में क्या क्या है? बारिश का साउंड है, ये निर्झर जो स्ट्रीम्स का साउंड है, वाटरफॉल का साउंड है, वेन का साउंड है। तो इतना लाइवली और रिदमिक डांस ऑफ लाइफ चालू है। और ये सारा साउंड हर जगह पे है। ओके। प्रकृति की आवाज चारों ओर गूंज रही है। मध्येच घेता वारा उसळी, जरी ढगांची तुटे साखळी, हिरव्या रानी ऊन बागडे हरिणा परी गोजिरे। मध्य से वारा घेता उसळी, बीच में जोर से वारा चल जाता है। ओके। बीच में ही आ जाता है। जरी ढगांची टूटे साकड़े, और इसके वजह से जो ब्लैक क्लाउड्स है थोड़ा बाजू हो जाते हैं, उनकी जो चैन है वो टूट जाती है। ओके। और उससे क्या होता है? हिरव्या रानी ऊन बागड़े, तो ग्रीन फॉरेस्ट में फिर सनलाइट आ जाती है। आपने देखा होगा बहुत देर बारिश होने के बाद जब सनलाइट आते हैं तो भी बहुत ही मनमोहक लगता है, बहुत ही हैप्पी मोमेंट होती है कि अरे बहुत दिनों के बाद या बहुत घंटों के बाद हमें सनलाइट दिखी। सो हिरव्या रानी ऊन बागड़े, सो सनलाइट डांसेस थ्रू द ग्रीन वूड्स। और वो कैसे दिख रहा है ये सारा सीन? Harina Parigojire, and this scene appears as beautiful, as graceful as deer in its natural habitat. Okay? तो वो इतना सुंदर लग रहा है कि जैसे कभी हम डियर देखते हैं जंगल से जाते वक्त, हम बोलते हैं देखो देखो डियर आया, वैसे ही हम सब लोग होंगे कि देखो देखो सनलाइट आ गई, बहुत देर के बाद सनलाइट आ गई है। तो ये जो पोएम है वो ये भी बता रही है कि जब बारिश हो रही है तो भी हम बहुत खुश हैं। हम ये देख के भी खुश हैं कि कैसे माउंटेन नहा रहे हैं, कैसे स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लो हो रहे हैं, कि कैसे आवाज आ रही है। एट द सेम टाइम जब सनलाइट भी आ रही है तो भी हम बहुत खुश हैं। तो ये सारी चीजें इस कविता में बहुत सुंदर रीति से प्रस्तुत की गई है। अब मैंने थोड़े समानार्थी शब्द दे दिए हैं। इसमें पानी, झरे, गवत, पोपटी, तो ये सारे वर्ड्स जो है मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिए हैं। आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो ये मुझे कमेंट में जरूर बोल दीजिएगा। और इस तरह हमने ये पोएम एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया है। आपको अगर आंसर्स इसको चाहिए ना तो देयर आर मार्केट में बहुत सारे बुक्स है। नवनीत है, आई थिंक चेतना है। तो इसमें इसके क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है इंग्लिश और हिंदी में वो जनरली कहाँ पे नहीं मिलेगा। तो मैंने ये जो बनाया है वीडियो वो स्पेशली फॉर एक्सप्लेनेशन बनाया है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो हम आप कमेंट में जरूर लिख के भेजिएगा। वी विल ट्राई टू आंसर यू विद एज सुन एज पॉसिबल। और ये लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और तब तक बोलिए हर हर महादेव।